तो सभी भाइयों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों आज का प्रसंग बहुत ही मार्मिक एवं ज्ञानवर्धक है। दोस्तों आज का प्रसंग है कि एक कौवा भगवान श्री राम के दरबार में न्याय मांगने के लिए जाता है तो उसे क्या न्याय मिलता है। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे निवेदन है, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। तो आ जाइए दोस्तों प्रसंग की तरफ गौर करते हैं। देखिए भगवान श्री राम का एक बार दरबार लगा हुआ था और वहाँ पर बड़े बड़े महापुरुष बैठे हुए थे। उन महापुरुषों के बीच में दोस्तों एक कौवा पहुँच जाता है और वो कौवा जैसे ही दरबार में पहुँचा तो भगवान श्री राम से कहने लगा, प्रभु आप सबका न्याय करते हैं पर मेरे साथ में अन्याय हो रहा है, आप मेरा भी न्याय कर दीजिए। दोस्तों भगवान श्री राम ने जब कौवे की बात सुनी तो कहने लगे, ठीक है कौवे, तुम अपने मन की बात बताओ, तुम्हें क्या न्याय चाहिए। दोस्तों वो कौवा कहने लगा, हे प्रभु देखिए मेरा रूप कितना खराब है, मैं दिखने में अच्छा नहीं लगता हूँ, मेरा रंग काला है, लोग मुझे अच्छी दृष्टि से नहीं देखते हैं। प्रभु मैं ये चाहता हूँ जो मेरा रंग काला है मेरा रंग आप बदल दीजिए, मुझे एक सुंदर पक्षी बनना है। इस संसार में बड़े सुंदर सुंदर पक्षी हैं जिनका जीवन बहुत अच्छा है, लोग उनकी तारीफ करते हैं। मैं भी ये चाहता हूँ कि ये संसार मेरी तारीफ करे, मुझे आप सुंदर रूप प्रदान कर दीजिए। तो भगवान श्री राम ने उस कौवे से कहा, हे कौवे तुम जाओ, तुम्हें संसार में जो सबसे सुंदर पक्षी लगता हो तुम उसको लेकर के आओ, मैं तुम्हें वही रूप दे दूंगा। तो भगवान श्री राम की बात सुनकर के दोस्तों वो कौवा प्रसन्न हो गया और वो कौवा वहाँ से उड़ता है और एक सुंदर से बगीचे में पहुँच जाता है जहाँ पर उसने एक सुंदर सा तोता देखा। उस तोते की चोंच लाल थी, उसका रंग इतना सुंदर था, बहुत ही प्यारा लग रहा था। उसने मन में विचार किया कि मुझे भी तोते वाला ही रूप चाहिए। तो दोस्तों वो कौवा वहाँ से उड़ करके तोते के पास पहुँच गया और कहा कि आपको भगवान श्री राम ने बुलाया है। दोस्तों तोते ने मन में सोचा कि मुझे कौवे के साथ जरूर जाना चाहिए, क्योंकि मुझे इस बहाने से आज भगवान के दर्शन भी हो जाएंगे। दोस्तों जिस समय पर तोता कौवे के साथ भगवान श्री राम के दरबार में आता है तो भगवान श्री राम से कौवा कहने लगा, प्रभु मुझे तोते का यही रूप दे दो, इस रूप को लोग बहुत प्यार करते हैं। दोस्तों भगवान श्री राम ने कौवे से कहा, कौवे ये रूप देने से पहले एक बार तोते से पूछ लो कि तोते का जीवन कैसा है। दोस्तों भगवान श्री राम की बात सुनकर के कौवे ने तोते से कहा, हे तोते तुम बताओ तुम्हारा जीवन कैसा है। तोता कहने लगा, हे कौवे तुम्हें नहीं पता है, मेरा रंग तो बहुत ज़्यादा बेकार है, मुझे अपने आप पे घृणा आती है, क्योंकि मेरा रंग पत्तों में छुप जाता है और लोग मुझे पकड़ लेते हैं और एक पिंजड़े में बंद कर देते हैं, मेरा सारा जीवन पिंजड़े के अंदर ही निकल जाता है, मुझसे तो तुम्हारा ही जीवन बहुत अच्छा है। दोस्तों जब तोते की कहानी उस कौवे ने सुनी तो मन में विचार करने लगा कि ये तोते का रूप लेना मेरे लिए ठीक नहीं रहेगा, वरना मैं भी किसी के पिंजड़े में बंद करके सारा जीवन पिंजड़े में ही गुजार दूंगा। अब दोस्तों भगवान श्री राम तोते से कहने लगे, ठीक है तोते अब तुम बताओ कि तुमसे भी अच्छा कौन है जो तुम्हें सबसे अच्छा लगता हो, तुम दोनों जा कर के उसको बुला लाओ, मैं तुम्हें वही रूप दे दूंगा। दोस्तों इस प्रकार से कौवा और तोता एक हंस के पास जाते हैं और जाने के बाद हंस से कहने लगे, हे हंस तुम्हें भगवान श्री राम ने बुलाया है। दोस्तों भगवान राम का नाम सुनते ही वो हंस प्रसन्न हो गया और भागता हुआ तोते और कौवे के साथ में जब भगवान श्री राम के दरबार में आता है तो भगवान श्री राम कहने लगे, ठीक है कौवे और तोते हम तुम दोनों को ये हंस का रूप दे देंगे, एक बार रूप लेने से पहले कम से कम हंस को तो पूछ लो कि हंस का जीवन कैसा है। दोस्तों जब कौवे और तोते ने उस हंस को उसके जीवन के बारे में पूछा तो हंस कहने लगा, मेरा रंग बहुत बेकार है, क्योंकि मैं पानी में मिल जाता हूँ और मुझे खाने को क्या मिलता है, खाने को केवल मुझे पत्थर मिलते हैं, पत्थर खा कर के मैं अपना पेट भरता हूँ, मेरा तो जीवन सबसे ही ज़्यादा बेकार है। तो दोस्तों हंस की बात सुन कर के भगवान श्री राम कहने लगे, ठीक है हंस अब तुम्हारी नज़र में जो कोई और हो तुम उसको बुला लाओ, मैं तुम तीनों को वही रूप दे दूंगा। दोस्तों हंस कहने लगा, प्रभु हम सबसे अच्छा तो मोर है, उसके पंख कितने सुंदर होते हैं, रंग बिरंगे होते हैं, जब वो नाचता है तो दुनिया मदमस्त हो जाती है।
दोस्तों भगवान श्री राम कहने लगे ठीक है, तुम तीनों जाओ और मोर को लेकर के आओ, मैं तुम्हें मोर का ही रूप दे दूंगा। दोस्तों जिस समय पर हंस, तोता और कौवा तीनों उस मोर के पास जाते हैं तो एक मोर से जाकर के कहते हैं तुम्हें भगवान श्री राम ने बुलाया है। भगवान श्री राम का नाम लेते ही वो मोर दौड़ा हुआ उनके साथ चला आता है और दोस्तों जैसे ही उस दरबार में आता है भगवान श्री राम को वो प्रणाम करता है तो भगवान श्री राम कहने लगे कौवे, तोते और हंस, मैं तुमको ये मोर वाला ही रूप प्रदान कर दूंगा। एक बार रूप लेने से पहले कम से कम इस मोर से तो पूछ लो कि इसका जीवन कैसा है। दोस्तों जैसे ही कौवे, तोते, हंस ने उस मोर से पूछा कि आप अपने जीवन के बारे में बताओ, आप तो बहुत सुंदर हैं, आपके पंख बहुत सुंदर हैं, लोग आपको बहुत पसंद करते हैं, आप नाचते हो तो दुनिया मोहित हो जाती है। दोस्तों मोर कहने लगा कि मुझे मेरा जीवन बहुत बेकार लगता है, तुम्हें नहीं पता है जब मैं नाचता हूँ तो लोग मुझे मार देते हैं। दोस्तों उन तीनों की बात सुन करके मोर कहने लगा कि मेरा जीवन तो तुम तीनों से ही बेकार है। मैं मानता हूं कि मेरे पंख बहुत सुंदर हैं, लोगों को आकर्षित करते हैं, लेकिन ये पंख सुंदर हैं इसीलिए लोग इन पे आकर्षित होते हैं और मुझे मार देते हैं और मेरे पंखों को उखाड़ ले जाते हैं और अपने घर को जाकर के मेरे पंखों से सजाते हैं। मैं तो खुलकर नाच भी नहीं सकता हूँ, मैं तो डर डर के अपना जीवन बिताता हूँ, लोग मेरे पंखों के पीछे ही पड़े रहते हैं और खाने में मुझे क्या मिलता है, मैं जहरीले कीड़े खा करके अपना जीवन गुजारा करता हूँ। दोस्तों मोर कहने लगा कि मेरी तरह इस हंस को भी लोग मार देते हैं, इस तोते को भी पिंजड़े में बंद कर देते हैं, हम तीनों से अच्छी जिंदगी तो तुम्हारी है, तुम्हें कोई नहीं मारता है, तुम कहीं भी घूमो, कहीं भी उड़ो, आराम से अपनी जिंदगी व्यतीत करते हो। दोस्तों कोए की बात समझ में आई, कोए ने विचार किया कि इन तीनों का जीवन तो मुझसे भी ज़्यादा खराब है, इसलिए मुझे अब कोई रूप नहीं लेना और भगवान राम से कहने लगे प्रभु मैं अपने इसी रूप में संतुष्ट हूँ, मुझे किसी प्रकार के रूप की अब आवश्यकता नहीं है। दोस्तों चारों की बात सुनने के बाद में भगवान श्री राम उस कौवे को समझाने लगे और कहते हैं हे कौवे, तुम्हें नहीं पता है कि सामने वाला व्यक्ति हमें अच्छा लगता है लेकिन हमें ही अच्छा लगता है, उसको पूछो कि उसके जीवन में कितनी अटकलें हैं, वो किन परिस्थितियों से गुजरता है और किस प्रकार से अपना जीवन यापन करता है और वो क्या खाता है। भगवान श्री राम कौवे को समझाने लगे और कहने लगे हे कौवे, तुम्हें नहीं पता है कि जिस जीव को जो भी मिला है उसे उसी में संतुष्ट रहना चाहिए, उसी में रह कर के अपना गुजारा करना चाहिए, क्योंकि जिसको जो मिला है उसके कर्मों के आधार पर मिला है और उसी में उसको संतुष्ट रहते हुए अपने जीवन का यापन करना चाहिए। कभी दूसरे को देख करके उसके मन में किसी भी प्रकार का लालच नहीं आना चाहिए। दोस्तों भगवान श्री राम कहते हैं कि इस संसार में जो लोग जानते नहीं हैं वो यही कहते हैं कि मंत्री सुखी है, मंत्री कहता है राजा सुखी है, राजा कहता है कि विष्णु सुखी है। इस लोक या परलोक में जिसको ना देखो वही दुखी है। भगवान श्री राम कहते हैं कि इस लोक या परलोक में जिसको भी जो जिम्मेदारियां दी गई हैं वो जब उन जिम्मेदारियों को निभाता है तो उसे पता होता है कि वो सुखी है या वो दुखी है। इसलिए जिसे जो भी मिला है उसे उसी में संतुष्ट रह करके अपने जीवन का यापन करना चाहिए और अपने जीवन में सदा खुश रहना चाहिए। तो दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नए प्रसंग के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।